हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, एनएपी रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट कंपोनेंट। फर्स्ट देख लेते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन। द माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर टू द इमीडिएट एक्सटर्नल फोर्सेज दैट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनीज डे टू डे ऑपरेशंस एंड डिसीजंस मेकिंग. These factors are close to the organization and have a direct impact on its ability to serve the customer effectively. तो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ कनेक्टेड है जो डायरेक्टली कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे फैक्टर्स कोई भी दिस फैक्टर्स आर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है वो अपने कस्टमर को किस तरह से कंपनी सर्व कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो माइक्रो एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि डे टू डे ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है। लाइक द माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर टू the immediate external environment of the business that directly influence its operations, performance and decision making. These factors are closely related to the companies and have a direct and immediate impact on how it serves its customer and competitors in the market. Micro environment factors are partly controllable. A business cannot control them completely, but it can influence them through the effective strategy, strong relationship and adaptability. ठीक है, तो हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, पार्शली कंट्रोलेबल है। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना होगा अपने सप्लायर के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, और नई नई इनोवेशन स्ट्रेटेजी अडोप्ट करनी होगी ताकि हम अच्छे से सभी चीज़ें हमें वो फैक्टर्स हमें डायरेक्टली बहुत अफेक्ट ना करें। जैसे कि दिस आर द क्लोज टू द कंपनी फोर्सेस है, की आइडिया से हमें याद रख लें। दे डिफर फ्रॉम द कंपनी टू कंपनी इवन इफ द सेम इंडस्ट्री बिकॉज ईच बिजनेस हैज़ अ डिफरेंट कस्टमर, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर। यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैसे डिफर होगी, कंपनी टू कंपनी अलग है। ठीक है, तो इस सेम कंपनी सेम इंडस्ट्री है फिर भी आपके कस्टमर बेस अलग है, कस्टमर के टेस्ट अलग है, सप्लायर अलग है, आपके पास कॉम्पिटिटर अलग है। ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा। Like the Maruti Suzuki, its micro environment include its loyal customer, dealer, spare part supplier and rival companies like Hyundai and Tata Motors. तो टाटा यहाँ पे मारुति सुजुकी का हमने एग्जांपल लिया है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कहाँ क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। लॉयल कस्टमर्स हैं उनके पास, डीलर्स हैं उनके पास, और स्पेयर पार्ट सप्लायर भी उनके पास अच्छे हैं जो और यहाँ पे राइवल कंपनीज कौन सी है, Hyundai एंड टाटा। फॉर जोमेटो इट इंक्लूड द रेस्टोरेंट जहाँ पे उनके सप्लायर है, डिलीवरी पार्टनर्स है, कॉम्पिटिटर्स लाइक द स्विगी एंड इट्स कस्टमर बेस। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। फिर इंटरनल कंपोनेंट क्या आ जाएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के। दिस आर द फैक्टर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, जैसे कि इसलिए क्या ये फुली कन्वर्टेबल है, कंट्रोलेबल है मैनेजमेंट के द्वारा। दिस डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड द वे ऑफ फंक्शनिंग। तो इंटरनल कंपोनेंट ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी क्या क्या वीकनेसेस है एंड क्या फंक्शनिंग का वे क्या है उनका ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करने का, तो वो शो करती है। जैसे कि विजन एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड पर्पस टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इन्फ्लुएंस हाउ स्ट्रेटेजीज आर फॉर्म। तो स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है वो यहाँ पे हमें पता चलेगी। लाइक द टेस्लास मिशन टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल एनर्जी ड्राइव इट्स फोकस ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, जैसे कि टेस्ला ने अभी एक उनका मिशन है कि सभी सस्टेनेबल एनर्जी से चलने वाले व्हीकल वो बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए या फिर एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो फोकस करें ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो सस्टेनेबल एनर्जी से चलते हो। ठीक है, तो वो इनका एक मिशन है। फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट कल्चर भी इफेक्ट करेगा, जहाँ पे लीडरशिप स्टाइल आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयज़ पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो और जो लीडर है वो कैसा है, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका कैसा है, एंड वैल्यू इन्फ्लुएंस वर्क स्पीड एंड इनोवेशन। ठीक है, तो आप कितना जल्दी डिसीजन ले पा रहे हो, तो वो भी आपकी स्पीड एंड इनोवेशन पे फोकस कर रहा है। जैसे कि इन्फोसिस प्रोफेशनल प्रोसेस ड्रिवन कल्चर एंश्योर द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। फिर ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे एम्प्लॉय एंड स्किल की बात करें हम, तो द क्वालिटी, स्किल लेवल एंड मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। लाइक द गूगल हायर द टॉप टैलेंट वर्ल्ड वाइड टू मेंटेन इट्स इनोवेशन एज। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स भी अपना इफेक्ट आ जाएगा जो आ जाएगा अपने माइक्रो में। ठीक है, माइक्रो के इंटरनल कंपोनेंट में, इंटरनल कंपोनेंट के माइक्रो एनवायरनमेंट में।
ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा कि आपके पास कितने टैलेंटेड एम्प्लॉय आपके यहाँ पे वर्क करें, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन कैसा है, ठीक है, वो भी अफेक्ट करेगा। फिर कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी भी है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिपुटेशन अट्रैक्ट द कस्टमर, इन्वेस्टर एंड टैलेंट। जैसे कि टाटा ग्रुप एथिकली इमेज बिल्ड द ट्रस्ट अमॉन्ग द कंज्यूमर एंड दी पार्टनर्स। तो ये भी हमें देखने को मिलता है, अगर कस्टमर उन ब्रांड भले ही उनकी रेपुटेशन अच्छी मतलब उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी और उसकी प्राइस कम होगी, फिर भी कस्टमर्स उनके पास लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कोई ब्रांड जो रेपुटेशन वाली है तो वहाँ पे वो लेना पसंद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया हुआ है टाटा ग्रुप के जो एथिकल इमेज है वो उनका ट्रस्ट है कस्टमर के साथ का रिलेशनशिप वो शो करता है। फिर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अफेक्ट करेंगे, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री यूज इट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस टू इन्वेस्ट इन टेलीकॉम एंड दी रिटेल। ठीक है, आपके पास कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आपके पास कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग कहाँ से आती है आपकी, तो वो सब चीज़ों की वजह से आप अदर सेक्टर में भी अगर आपको जाना होगा तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। जैसे कि रिलायंस का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस की वजह से वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी उन्होंने इन्वेस्ट करा और उसका रिटर्न उनको अच्छा मिला। फिर एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या आ जाएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के। दिस आर द क्लोज एक्सटर्नल फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल डायरेक्टली अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। दे आर द पार्टली कंट्रोलेबल थ्रू द गुड रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटजीज। तो कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल कंपोनेंट है माइक्रो एनवायरनमेंट के। फर्स्ट है कस्टमर। They are the main reason for the business existence, and understanding the customer need to help them maintain the loyalty. Like the Maggi adapt the introduction of the oat noodles for the health conscious buyer. ठीक है, तो जो ओट्स वाले वो मतलब हम डिमांड देख रहे हैं कि किस तरह से कस्टमर चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, कस्टमर की नीड पे ध्यान दे रहे हैं, वीगन प्रोडक्ट है या फिर शुगर फ्री है। ठीक है, तो इस तरह से कस्टमर पे फोकस करेंगे हम। फिर कॉम्पिटिटर्स, जहाँ पे अदर बिजनेस ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट और द सर्विस, दे इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग, क्वालिटी एंड मार्केटिंग। लाइक द ओला उबर compete with each other by the offering discounts and improve the services. ठीक है, यहाँ पे वहीं ओला उबर सेम ही बिजनेस रन कर रही है तो प्राइसिंग में वो डिफरेंस ला सकते हैं, या तो जो ड्राइवर है उनकी क्वालिटी है, या तो प्राइस, या तो डिस्काउंट्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि आप इतनी राइड कर रहे हो तो आपको एक राइड फ्री देते हैं। ठीक है, तो वो सर्विस इंप्रूव करे, तो ये आप कॉम्पिटिटर में इस तरह से टिके रह सकते हो। फिर सप्लायर है, जहाँ पे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स, पार्ट एंड द सर्विस। Their reliability affect the production schedule and the cost. Like the automobile company rely on the steel and the cheap supplier delay cause the production loss. जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो सबसे ज़्यादा स्टील एंड द चीप सप्लायर पे डिपेंडेंट है कि वो टाइम टू टाइम स्टील वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तभी तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल पर जो डिपेंडेंट है हम लोग, तो अगर रॉ मटेरियल है, पार्ट्स एंड सर्विस है, ठीक है, तो वो भी हमारे प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है, लाइक द डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड एजेंट्स टू who help sales and deliver the product to the customer. Like the Hindustan Unilever use the network of the dealer and retailer stores like the DMart. ठीक है, तो जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आपकी कैसे है, किस नेचर की है, वो भी आपकी डिपेंड कर रही है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर कैसे है, आपके होलसेलर कैसे है, रिटेलर कैसे है, आपके एजेंट कैसे है। ठीक है, फिर पब्लिक एंड स्टेक होल्डर, जहाँ पे ग्रुप दैट कैन इन्फ्लुएंस द कंपनीज इमेज और द ऑपरेशन। तो इंक्लूड द कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है इसमें पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स में। मीडिया है, लोकल कम्युनिटीज़ है, इन्वेस्टर्स है, एनजीओ एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। Like the media coverage of the environmental issues force the Coca-Cola to improve the water usage practices. ठीक है, तो आप जितना मतलब कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट कर रही है तो उनको स्टॉप करवाना, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, या तो एयर पॉल्यूशन बहुत कर रही है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत कर रही है, तो उन सभी चीज़ों पे फोकस करके करना, वो भी पब्लिक रिलेशन मेंटेन हम उस तरह से कर सकते हैं। कंपनी की इमेज, जैसे कि वो CSR वगैरह एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, फिर तो वो भी आपके कंपोनेंट में आ जाएगा। फिर मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है, द मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर टू द ब्रॉडर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट अफेक्ट नॉट जस्ट वन कंपनी बट ऑल बिजनेस इन द इकोनॉमी। दिस फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल एंड शेप द ओवरऑल मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में यही आ जाएगा जहाँ पे हमारे कंट्रोल में नहीं है और सभी बिजनेस और इकोनॉमी को इफेक्ट होगी। मीनिंग ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, जहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर टू द लार्ज
broad external environment that affect not only the particular business but all the organization in the economy. These are the uncontrollable forces that shape the overall business climate and the market condition. ठीक है, तो वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर है और सभी के साथ वो कनेक्टेड है. ठीक है, सभी बिजनेस के साथ कनेक्टेड है. मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स ऑपरेट अब नेशनल और द ग्लोबल लेवल एंड हैव अ इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट on the business activity. They create opportunities and threat for the business, for the companies, but the business cannot change this factor. They can only adapt to them. ठीक है, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारा हो जाएगा नेशनल ग्लोबल लेवल पे, जहाँ पे और इनडायरेक्ट माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारा इनडायरेक्ट वे में वो हमें इम्पैक्ट करता है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को शो होगी. की आइडिया क्या है इसमें? दिस आर द डिस्टेंट फोर्सेस है अफेक्ट द ऑल बिजनेस इन द सेम वे. कंपनीज मस्ट स्कैन दिस फोर्सेस रेगुलरली टू एंटिसिपेट द चेंज एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली. Like the rise in the digital technology and smartphone penetration in India create the opportunities for the app-based business like the Paytm and the Amazon. जो डिजिटल ट्रेंड अपना आया उसकी वजह से बहुत सारे ऐप है जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई बिजनेस करने के लिए. फिर की कंपोनेंट्स क्या है इसके? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे कि इंक्लूड द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल एंड एक्सचेंज रेट. लाइक द ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन लग्जरीज कार्स स्लैप ड्रॉप द कंज्यूमर कट बैक ऑन द हाई एंड द परचेज. ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से लग्जरीज प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिक कट हो जाएगी. फिर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट जैसे कि मेक इन इंडिया जैसे चीज़ों पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही है कि उन पे फोकस करो आप प्रोडक्शन पे. ठीक है, तो वो एंकरेज करेगी फॉरेन एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर टू सेट अप द प्रोडक्शन इन इंडिया. फिर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जहाँ पे इंक्लूड द पॉपुलेशन, डेमोग्राफीज, कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यू एंड एजुकेशनल लेवल एंड लाइफस्टाइल पैटर्न भी आपके प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगी. जैसे राइज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग वुमन हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर द रेडी टू ईट एंड कन्वीनियंट फूड. ठीक है, जैसे न्यूक्लियर अभी अगर एक ही फैमिली है, बड़ी फैमिली है, 10 लोग रह रहे एक फैमिली में, तो एक ही चूल्हे से काम चल जाएगा, मतलब एक ही स्टव से हो जाएगा. लेकिन अगर वो 10 में से वो 3 फैमिली बन जाए, मतलब अलग अलग हो जाए सब, तो 3 स्टव की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ेगी. फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो रेफर टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड इनोवेशन इन द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. लाइक द एग्जांपल देखिए तो इंट्रोडक्शन ऑफ UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ पीपल मेक द ट्रांजेक्शन इन इंडिया. ठीक है, तो ये अभी UPI से हम कितने भी हमारे मतलब वॉलेट लेने की ज़रूरत नहीं होती, फ़ोन है, फ़ोन से हमने पेमेंट कर दी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कन्वीनियंट वे है. ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इनोवेशन हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी में देखने को मिला, जिसकी वजह से कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गए हैं. फिर नेचुरल एनवायरनमेंट है जैसे कि पुअर मानसून सीजन इन इंडिया नेगेटिवली अफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़. ठीक है, अगर आपके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है, अगर अच्छी सीज़न नहीं गई है तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा. फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर है, या तो कोई भी मतलब ग्लोबली कोई भी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है, कहीं भी कुछ अफेक्ट हो रहा है, कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से भी अभी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है. ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड की वजह से, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट भी मैक्रो में आ जाएगा. फिर डिफरेंस क्या है माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट का? तो अगर मीनिंग देखें तो माइक्रो रेफर टू इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस एंड डायरेक्टली अफेक्ट द डे टू डे ऑपरेशन, जबकि मैक्रो है ब्रॉडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो नॉट जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं बल्कि सभी के बिजनेस के साथ एंड इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड है. फिर स्कोप देखिए अगर तो नैरो इन स्कोप है क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी एंड इंडस्ट्री के साथ ही कनेक्टेड है, जबकि ये ब्रॉड इन स्कोप है क्योंकि ये अप्लाई टू ऑल कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज लाइक द नेशनल एंड द ग्लोबल लेवल. फिर नेचर कैसा है माइक्रो का? डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट होती है कंपनी की ऑपरेशन से, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. फिर कंपोनेंट क्या है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, पब्लिक एंड स्टेक होल्डर, सभी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, जबकि माइक्रो में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल एंड ग्लोबल फैक्टर्स आ जाएंगे. फिर कंट्रोल देखिए तो पार्टली कंट्रोलेबल है और ये अनकंट्रोलेबल है.
फिर कस्टमाइजेशन देखें तो डिफरेंट फ्रॉम फॉर ईच कंपनी इवन विद इन द सेम इंडस्ट्री, जबकि ये कॉमन फॉर द ऑल कंपनीज इन द रीजन और द इकोनॉमी। टाइम फ्रेम अगर देखें तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होती है इसकी, जबकि ये लॉन्ग टर्म चेंज हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो मारुति सुजुकी सप्लाई ऑफ द कार पार्ट कस्टमर्स competitors like the Hyundai, जबकि ये ऑल ऑटोमोबाइल कंपनी गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन इनटू द न्यू एमिशन नॉर्म्स। तो एग्जाम्पल जो हमने देखे, और ये पूरा डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से एक बार याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।